बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो सिविल वॉर है वो बढ़ती जा रही है और दूर दूर तक इसके अंदर ठहराव आने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। 9 लोग मज़ीद मारे गए हैं, कई दर्जन लोग ज़ख्मी हुए हैं, इंक्लूडिंग पुलिस वाले। और गोदी मीडिया के मुंह पे तो लगाम डाल दी गई है पैसों की, लेकिन आलमी मीडिया इस पे बोल रहा है। अब ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि पूरी दुनिया का मीडिया इस पे लिखना शुरू हो गया है, क्योंकि जो तबाही का स्कोप है, मैग्नीट्यूड आप यूँ समझें, इम्पैक्ट जो है इसका वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। तो दुनिया के मीडिया आउटलेट इस पे बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये स्टोरी कवर की जा रही है। द गार्डियन ने लिखा है इस पे कि 9 killed as ethnic clashes continue in India's Manipur state. Gunmen stormed a village close to the capital of the remote northeastern state on Tuesday. अब ये इम्फाल जो वहाँ का कैपिटल है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयड है, उसके करीबी गांव के अंदर भी यूँ समझे कि ये वायलेंस चल रही है। तो बाकी की जो स्टेट है मणिपुर की, वहाँ पर तो आप सोच सकते हैं कि क्या तबाही होगी। पूरे के पूरे कुकी विलेजेस जला दिए गए। ये ज़रा वीडियो देखिए, कल परसों का वाकया पेश आया है कि पूरा गांव जला दिया गया। अब इसको मैं क्लैशेस नहीं कहूँगा, मेरे हिसाब से ये इतनी क्लिनजिंग हो रही है कुकी कम्युनिटी की वहाँ पर, वरना इस तरह होता नहीं है कि पूरा का पूरा गांव जला दिया जाए। ये तो तभी होता है जब इतनी क्लिनिंग होती है, जैसे म्यांमार के अंदर रोहिंग्यास के साथ हुआ। आपने देखा कि म्यांमार के अंदर यही सीन हमें नज़र आते थे कि गांव के गांव जला दिए जाते थे और लोगों को वहां पर कत्ल किया जाता था। कुछ ऐसी ही सिचुएशन मणिपुर के अंदर है। अल जजीरा ने भी इस पे लिखा। मैंने कहा ना, ये आलमी मुद्दा बन चुका है। दुनिया भर का मीडिया अब इस पे फोकस करके बैठा हुआ कि ये क्या हो रहा है वहाँ पर। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी के खिलाफ इतना बड़ा वहाँ पर क्रैकडाउन हो रहा है। अल जजीरा कहता है कि कैन न्यू दिल्ली ब्रिंग पीस टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर? Violence between ethnic groups has engulfed the region since early May. India's northeast region is landlocked and states there rely heavily on New Delhi for their budgets. अच्छा, ये जो गांव जलाए गए हैं इसका मैं ज़रा रेफरेंस दे दूं। द वायर इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने लिखा है कि मणिपुर फ्रेश वायलेंस erupts as several houses set ablaze in Ampal. The incident comes a day after an attack in the Khamanlok area left 9 people dead and injured 10 others. खैमनलोक जो था ये मैथी कम्युनिटी का गांव था। इसके अंदर वाकया पेश आया, उसके दूसरे ही दिन वहाँ पर जो कुकी कम्युनिटी का गांव है उसको टारगेट किया गया और उनके सारे के सारे घर जला दिए गए। वैसे अभी तक तो बीजेपी सरकार बड़े मज़े से वोट बटोर रही थी ना अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में। कुकी कम्युनिटी को बुरा भला वो बोलते रहते थे इनके मिनिस्टर्स, चर्चेज ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हेट स्पीच वहाँ पर आम थी। लेकिन राहत इंदौरी का एक बड़ा मशहूर शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। तो अब ये जो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो पहले तो कुकीज़ के घर जल रहे थे, अब बीजेपी के अपने मंत्रियों के घर जलना शुरू हो गए हैं, अपने इनके मंत्रियों के घर। वो राहत इंदौरी ने कहा ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। तो कुकीज़ का मकान नहीं है वहाँ पर, ये मेथीज़ का, इनके अपने भी तो मकान थे और अब वो जद में आ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म इन मणिपुर हैज फेल्ड, यूनियन मिनिस्टर R.K. रंजन आफ्टर मॉब बर्न डाउन हिज हाउस। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ही रिपोर्ट कर रहा है, मणिपुर वायलेंस, हाउस ऑफ स्टेट्स ओनली वुमन मिनिस्टर बर्न डाउन। मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं। ये सारी की सारी जो तबाही है, इसकी जिम्मेवारी मैंने कहा था कि बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया की एक पार्टी है। हिंदुत्व नॉर्थ इंडिया का एक ब्रांड है, RSS नॉर्थ इंडिया की एक पार्टी है। इनको ABC भी नहीं पता, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो रीजन है उसका कुछ भी नहीं पता। इनको जाहिलाना तरीके से इन्होंने अपनी नफरत वाली आइडियोलॉजी वहाँ लाकर फैलाई। वोट तो मिल गया इनको वहाँ पर जो मेथी कम्युनिटी थी, लेकिन
वोट के साथ ये जो आ गया, नफरत के साथ ये भी चीज़ें आती है ना, दंगे फसाद, मार कुटाई, लड़ाई, सिविल वॉर, ये भी आती है। ये फ्री में वोट नहीं मिलता, नफरत वाला प्राइस पे करनी पड़ती है, तो वो प्राइस पे कर रहे हैं। द प्रिंट इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इसके अंदर मनविंदर सिंह ने एक कमाल की बात लिखी है और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनकी इस बात से। कहते हैं कि मणिपुर इज बर्निंग बिकॉज ऑफ नॉर्थ ब्लॉक्स लेजेंडरी इग्नोरेंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। कहते हैं दिल्ली इज नो इट ऑल एटीट्यूड ब्लाइंड्स डिसीजन मेकर्स सेंडिंग असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा एज अ पीस मेकर टू मणिपुर इज एविडेंस ऑफ दिस डिसरिगार्ड। उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा कारनामा इन्होंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है कि असम के सीएम को भेजा है वहां पर, जो कि ऑलरेडी वहां अनपॉपुलर है, बहुत अनपॉपुलर है वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा। और वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियंस छोड़े बाकी भी जितने हैं, उनके अंदर ये बंदा कुछ अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता। इसकी वजह यह है कि इसकी जो नफरत अंगेज इसके बयानात हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ तो ज़्यादा देता है, बाकियों के खिलाफ भी ये बड़बड़ करते रहते हैं। इस वजह से नॉर्थ ईस्ट वाले इनको कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखते, बिस्वा शर्मा को या योगी आदित्यनाथ को या इस तरह के दूसरे जो दो कौड़ी के लोग हैं इनके, इनको अच्छी तरह से नहीं देखते। हेड मॉन्गर्स जो है वहाँ के बीजेपी के, ऐसों को भेज रहे हैं वहाँ पर। अब मुझे नहीं पता ये वहाँ सुलह सफाई करवाने या पीस मेकर के तौर पर भेज रहे थे या मजीद वायलेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि वायलेंस जब बढ़ती है फ़ायदा बीजेपी को होता है हमेशा। जब भी वायलेंस बढ़ती है, गुजरात में देखिए क्या हुआ, गुजरात के अंदर दंगे हुए, पॉलिटिकल बेनिफिट बीजेपी को मिला। बहरहाल अब ये जो सिविल वॉर वहाँ पर शुरू हो चुकी है, ये लंबा चलेगी। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये महीनों की या हफ्तों की गेम है, अब ये काफ़ी अरसा चलेगी आगे, और बांग्लादेश को केयरफुल होना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के जो हिल ट्रैक्ट के इलाके हैं वहाँ पर कुकी ट्राइब्स रहते हैं, और इस वक्त कुकीज़ जो हैं दे आर इन द लाइन ऑफ फायर इंडिया के अंदर। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट से उनको चूँकि सपोर्ट मिल रही है, चाहे वो नागाज़ हों, चाहे वो मीज़ू हों, क्योंकि क्रिश्चियन है ना, ये सारी कम्युनिटीज़ क्रिश्चियन है मेजॉरिटी, तो अपने वो एक कौमियत का सिलसिला होता है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है, वो इंसानी फितरत है कि अगर आपकी कोई कौम का बंदा अफेक्टेड होता है तो सिंपथी उसको मिल जाती है, तो उनको सिंपथी मिल रही है। तो ये जो वायलेंस है वहाँ की, इसके असरात बांग्लादेश के ऊपर यकीनी तौर पर पड़ेंगे, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के ऊपर, और इसके चलते बांग्लादेश की फ़ौज के लिए, बीजीबी के लिए ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने परमानेंट वहाँ पर कैंप्स उन इलाकों के अंदर कायम करने का फ़ैसला किया हुआ है, ताकि बेहतर तरीके के साथ निगरानी वहाँ पर हिल ट्रैक्ट्स की जा सके, और ये जो इंडियन सिविल वॉर के जो असरात हैं और आफ्टर शॉक्स हैं वो ना आने पाए इधर हिल ट्रैक्ट्स के अंदर। बल्कि अभी से ही ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, बीजीबी वाले कह रहे हैं कि जो कुकी नेशनल फ्रंट है, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के अंदर, उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है, और वहाँ से बड़ी तादाद में जो फाइटर्स हैं उनको मिजोरम के अंदर भी शायद शिफ्ट किया जा रहा है। बांग्लादेश न्यूज़ 24 कहता है कि बीजीबी सेज बीएसएफ क्लेम दैट पीपल ऑफ अ बम ट्राइब फ्लीड टू इंडिया इज केएनएफ प्रोपेगेंडा। और इसमें वो कहते हैं बीजीबी वाले कि it appears that terrorists are conducting propaganda against the Bangladesh government's firm steps to suppress the Kukichin National Army। और साथ ही बांग्लादेश ने इंडिया को अश्योरेंस दी है कि हमारे जो कुकी लोग हैं वो अगर वहाँ जाते हैं इंडिया के अंदर तो फिर हम उनको वापस भी लेंगे, और शर्त यह है कि हम उनकी आइडेंटिटीज़ वेरीफाई करेंगे, पहले हमारे रिकॉर्ड में होंगे तो हम उनको वापस ले लेंगे। तो डेफिनेटली इसके जो असरात होंगे वो बांग्लादेश के ऊपर भी, हिल ट्रैक्ट्स के ऊपर भी पड़ेंगे। जैसे जैसे ये वायलेंस बढ़ती जाएगी, अगर ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में मजीद फैलती है, अभी तो मणिपुर के अंदर है ना, अगर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर दूसरी भी जो रियासतें हैं मणिपुर के अलावा मिजोरम और ये सारी, वहाँ पर भी ये फैली अगर लड़ाई, तो बांग्लादेश के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं हिल ट्रैक्ट्स के अंदर।